हेलो गाइस, चलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक लॉयर होता है, उसका नाम होता है जूलियन। बहुत फेम होता है, बहुत पैसा होता है उसके पास, बहुत केसेस उसने जीत लिए होते हैं। उसके पास मेंशन होता है, फरारी होती है, ऐसी बहुत पोजीशंस कैरी करता है वो। बट स्टिल वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। उसको ये लगता है कि मेरे को और फेम कमाना है और पैसा कमाना है। इसी वजह से वो स्ट्रेस लेने लगता है और अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम दे पाता है। इसी की वजह से उसको डिवोर्स हो जाता है। एक दिन कोर्ट सेशन चल रहा होता है तो जूलियन वहीं फेंट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर उसको बताते हैं हार्ट अटैक हुआ था आपको, स्ट्रेस की वजह से। अगर आप ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही स्ट्रेस लेते रहे तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये क्विट करनी पड़ेगी जॉब, और जितने भी पोजीशन है आपके, जितना भी पैसा है, उन्हीं के साथ लाइफ जीनी पड़ेगी। उस दिन जूलियन डिस्चार्ज होकर जब घर जाता है बहुत सोचता है इस बारे में। वो यही सोचता है कि मैंने इतने केसेस जीत लिए, पर जब अपनी केस की बारी आई तो मैं वो लाइफ नहीं जी पाया। मैं अपनी केस का ध्यान नहीं रख पाया, अपना ध्यान नहीं रख पाया। तो वो डिसाइड करता है कि वो सब बेच देगा, जितने भी पोजेशंस हैं वो सब बेच देगा और वो ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ सर्च करेगा। उसने ऐसे ही किया। उसने अपना मेंशन बेच दिया, अपनी फरारी बेच दी, एंड वो चला गया इंडिया, हिमालयस में। उसने बहुत रिसर्च करी होती है, बहुत स्टडी की होती है कि मंक 100 साल तक हैप्पी रहते हैं और मंक ट्रू विजडम कैरी करते हैं। तो हिमालय में वो मंक्स के साथ रहता है, मंक के एक विलेज में रहता है। मंक भी उसकी डेडिकेशन देख के डिसाइड करता है कि इसको बताना कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है। पर मंक प्रॉमिस लेता है जूलियन से कि उसको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो अपने तक नहीं रखेगा 7 प्रिंसिपल्स, पूरी दुनिया के साथ शेयर करेगा। तो मंक डिसाइड करता है उसको बताना। वो एक स्टोरी से स्टार्ट करता है। मान लीजिए आप एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठे हैं, वहाँ पे ग्रास है, रोजेस हैं, उसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है, बर्ड चिपिंग की आवाज़ आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है गार्डन में बैठे हुए। गार्डन के बीच में ही एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस के डोर से एक सुमो रेसलर निकलता है बाहर। वो स्टॉप वॉच को सर्च करता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है स्टॉप वॉच को, पर वो फॉल कर जाता है। पकड़ने की कोशिश करता है, फॉल कर जाता है। पर जैसे ही वो गिरता है उसको एक रोज़ की खुशबू आती है। वो एक डायरेक्शन पे देखता है गार्ड, वो उसको एक पाथ्स ऑफ डायमंड्स नजर आते हैं। वो उसी पाथ पे फिर चलने लग जाता है और वो गायब हो जाता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है जूलियन, और आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कैसी स्टोरी हुई। वो मंक से पूछता है ये जोक था, ये स्टोरी समझ नहीं आई, इसमें मीनिंग्स ऑफ लाइफ और प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ कहाँ है। तो मंक कहता है कि इसी स्टोरी में 7 प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ छुपे हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो गार्डन। गार्डन मान लीजिए आपका माइंड है। गार्डन को हम सीड्स देते हैं, सनलाइट देते हैं, वाटर देते हैं, उसी हिसाब से वहाँ पे रोजेस उगते हैं, ग्रास अच्छी उगती है, ट्रीज अच्छे उगते हैं। अगर हम गार्डन को पानी देना बंद कर दे, सीड्स देना बंद कर दे, तो वो एक डम ग्राउंड बन के रह जाएगा, उसमें रोजेस और ट्रीज नहीं उगेंगे। वैसे ही आपका माइंड है। माइंड में आप जितने पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, जैसे काइंडनेस, एम्पैथी, वैसे ही माइंड आपका पॉजिटिव रहेगा। अगर माइंड में आप नेगेटिव थॉट्स भरेंगे तो माइंड भी आपका एक डम ग्राउंड बन जाएगा, जैसे उस गार्डन का हाल हुआ। और आप अगर माइंड को पूरी एक्सरसाइज नहीं देंगे तो माइंड भी आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल है लाइट हाउस। लाइट हाउस एक डायरेक्शन देता है शिप को। उसका प्रिंसिपल क्या होता है, लाइट हाउस का डायरेक्शन देता है शिप को कि कहाँ कहाँ मूव करना है। वैसे ही आपका भी एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए, एक पाथ हो जाना चाहिए जहाँ पे आपको जाना है, एक अच्छी डेस्टिनेशन होनी चाहिए जहाँ आपको जाना है, एक गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए लाइफ का, और उसी पाथ पे मूव करना चाहिए। फेलियर्स बहुत आएंगे, डिफिकल्ट होगा आपको उस गोल पे अचीव करना, पर अगर आप उतनी डेडिकेशन से उस पाथ पे चलते रहेंगे, उसी राइट डायरेक्शन पे चलते रहेंगे, आप अपना गोल अचीव कर जाएंगे। थर्ड प्रिंसिपल है सुमो रेसलर को लेके। सुमो रेसलर एक सिंबलाइज करता है एक टर्म, जापानीज टर्म है काइजन। काइजन का मतलब होता है सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड हैप्पीनेस। मतलब अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ही ध्यान देना चाहिए और कंटिन्यूस लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। अपने आप को रोज इंप्रूव करना चाहिए। जैसे कि सुमो रेसलर एक डाइट मेंटेन करता है, एक डिसिप्लिन रखता है वो अपनी लाइफ में, जिससे कि वो अपनी फिजिक अचीव कर पाता है। वैसे ही आपकी भी कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। हर दिन आपको डिसाइड करना चाहिए आपको क्या लर्न करना है। बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ हैबिट्स अटेन करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, या कोई स्किल्स भी हो सकता है। तो सुमो रेसलर को एक उससे करिए, रिलेटेड टर्म से करिए, कंटिन्यूस लर्निंग हमको करते रहने चाहिए हर दिन। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो सुमो रेसलर के अंडरवेयर में है। अंडरवेयर उसका एक थिन वायर की तरह होता है। अगर वो उसके बिना नहीं सर्वाइव कर, नेकेड हो जाएगा वो सुमो रेसलर। तो जैसे कि उसकी थिन वायर्स किससे बनी होती है, बहुत सारी वायर से बनी होती है, वैसे ही हमारी लाइफ में जो हम करते हैं हर दिन, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। जैसे कि एक अंडरवेयर की
वायर जो होती है वो बहुत सारे वायर से बनी होती है, वो स्ट्रांग होती है। अगर उस वायर्स को अकेले छोड़ दे, अलग अलग वायर्स कर दे, तो वीक हो जाएगी वो वायर और अंडरवेयर नहीं बिल्ड हो पाएगा। वैसे ही आपकी हर दिन जो आप करते हैं, जो भी आप हैबिट्स अटेन करते हैं, जो भी आप सुबह उठते हैं, डाइट अटेन करते हैं, उससे बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं और आप इससे अच्छे बंदे पड़ते हैं। आप इसके गोल शॉर्ट टर्म नहीं देख पाएंगे, पर ये जो कंटिन्यूस हैबिट्स होती हैं आपकी, चाहे वो जल्दी उठना हो गया, अच्छी डाइट फॉलो करना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे और ये सब मिलके ही आपको आगे हेल्प करेगा। जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच एक 24 आवर्स टाइम से रिलेटेड है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं दिन के। हम इस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये हम पे है। हम एक आलस की तरह दोपहर में अगर लेटे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे कोई बंदा अपने गोल्स अचीव पे ध्यान दे रहा है, कोई बंदा कुछ काम करने पे ध्यान दे रहा है। अगर आप लेट उठते हैं 10-11 बजे, कोई बंदा उठ के जिम भी जा चुका है, एक्सरसाइज भी कर चुका है और मेडिटेशन भी कर चुका है, वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और बढ़ा चुका है। आप जैसे जैसे टाइम वेस्ट करते हैं, कोई और बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो हमें होना चाहिए कि हम टाइम को मैनेज करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ काम ही करते रहें, दूसरी एक्टिविटीज़ भी करिए, फन एक्टिविटीज़ करिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, रीड बुक्स करिए, इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़िए, कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। मैनेज को टाइम करना ज़रूर सीखिए, इससे आप अच्छी तरह पूरे दिन को ज़रूर पढ़ पाएंगे। 24 आवर्स हमारे लिए पूरे दिन का टाइम बहुत ज़रूरी है, उसमें हम सोते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इन 24 आवर्स को हम कैसे यूज़ करते हैं वो उस पर है। तो स्टॉप वॉच यूटिलाइज करता है हमारा टाइम पीरियड, जो हम टाइम यूज़ कर रहे हैं दिन में। जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो है रोजेस। रोजेस की खुशबू एक चाइनीज़ टर्म है कि जब हम रोज़ किसी को देते हैं तो खुशबू हमारे उस पर रहती है, हमारे हाथों पे लगी रहती है। तो रोज़ एक टर्म से डेडिकेट करता है गिविंग। हमें हमेशा गिविंग करना चाहिए, कुछ भी गिव करना चाहिए। जो भी हमने सीखा है लाइफ में वो सबको बताना चाहिए, पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए। रिच पीपल हमेशा चैरिटी वर्क करते हैं, पैसा देते हैं पुअर्स को, तो हमेशा हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जिस वे पे भी हो सके। हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो हमारी रोज़ की खुशबू बनी रहेगी और हम हैप्पी फील करेंगे आफ्टर। 7 टर्म है और आखिरी टर्म है डायमंड, पाथ ऑफ डायमंड, जिसपे वो चला जाता है सुमो रेसलर। पाथ ऑफ डायमंड जिसपे वो सुमो रेसलर चला जाता है, वहाँ पे पाथ ऑफ डायमंड्स यही प्रेजेंट टाइम है जो हम जी रहे हैं। एक एक मूवमेंट के पाथ ऑफ डायमंड है जिस पे आप चल रहे हैं, चाहे वो काम करना हो गया, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो, चाहिए अभी आप पाथ ऑफ डायमंड्स पे हैं। हमारा ब्रेन इसी तरह फंक्शन करता है, या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं समझते कि प्रेजेंट टाइम हमारा सबसे अच्छा टाइम है। हर एक मोमेंट को एंजॉय करिए, ये पाथ ऑफ डायमंड्स पे ही चल रहे हैं आप। आपकी लाइफ एक पाथ ऑफ डायमंड्स है, छोटे छोटे मोमेंट्स ये आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं। तो इस लाइफ को पूरी हैप्पीली एवर एंजॉय करिए। ये पाथ ऑफ डायमंड्स को अपनी लाइफ से ज़रूर रिलेट करिए। तो गाइस, यही 7 प्रिंसिपल्स थे जो उसने जूलियन को बताए और जूलियन ने पूरे वर्ल्ड को बताए। ये जो मैंने स्टोरी बताई ये बुक की समरी है जिसका नाम है द मंक हू सोल्ड हिज फरारी। ये रॉबिन सिंह ने लिखी है। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में अच्छी तरह सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो गाइस, यही मेरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।